हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर कक्षा 10 विज्ञान विषय के सभी महत्वपूर्ण आपके एमसीक्यू वाले प्रश्न जो बन रहे हैं उन सभी को सॉल्व कराइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम आपकी कक्षा 8 विज्ञान विषय की पुस्तक के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उन सभी की चर्चा हम एक साथ करेंगे। उम्मीद करता हूं इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है? तो वो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो एक प्रतिजैविक औषधि है। तीसरा, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मलेरिया परजीवी का जो वाहक है वो है बच्चों मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। चौथा है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय या जो संक्रामक रोग हैं उनका सबसे प्रमुख कारण क्या है? घरेलू मक्खी है। पांचवा, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ब्रेड अथवा इडली कुछ समय के बाद फूल जाती है, इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना। छठा, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? चीनी को एल्कोहल में बदलने वाले प्रक्रम का नाम क्या है? तो उसका नाम है किण्वन। सातवां, आंतरिक निषेचन होता है, किसके शरीर में होता है? मादा के शरीर में होता है आंतरिक निषेचन। आठवां, एक टेडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्कों में विकसित होता है वह है। एक टेडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्कों के अंदर विकसित होता है उसे कहते हैं बच्चों कायांतरण। क्या कहते हैं? कायांतरण। नववा, एक युग्मनज यानी जायगोट में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? केवल और केवल एक होती है। 10वां, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो किशोर होते हैं उनको सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं। क्योंकि क्योंकि शरीर में किशोर अवस्था के अंदर शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उचित आहार की आवश्यकता पड़ती है। अतः किशोरों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किशोरावस्था में जब शरीर में तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं अथवा वृद्धि होती है, ऐसी स्थिति में उचित भोजन की या पोषण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। 11वां, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव यानी रजोधर्म क्या होता है? प्रारंभ होता है। 12वां, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है, सबसे उचित है? तो रोटी, दाल और सब्जियां ये किशोरों के लिए सबसे उचित क्या है? सबसे उचित आहार है। 13वां, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो खाद मिलाया जाता है। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 14, फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी फसल से भूमि में किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। 15वां, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। सिंचाई के लिए इनमें से कौन सा तरीका पारंपरिक नहीं है वो बताना है। तो आपका जो ड्रिप तंत्र है ये आधुनिक तंत्र है, न कि आपका पारंपरिक तंत्र। 16वां, हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हार्वेस्टर का उपयोग क्यों करते हैं? फसल कटाई में हम हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। 17वां, विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं सिंचाई बच्चों। 18वां, रेयन एक संश्लेषित यानी मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशा नहीं है। क्योंकि रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसे कास्ट लुगड़ी
किसकी? कास्ट यानी लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अतः ये कौन सा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है, न कि कृत्रिम रेशा। 19वां, एस्टर का बहुलक है। तो एस्टर का बहुलक क्या होता है? पॉलीएस्टर। 20वां, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। तो अग्निरोधक प्लास्टिक का जो उदाहरण है वो मेलामाइन। 21वां, जल निकासी व्यवस्था में सर्वाधिक बाधक कौन है? जल निकासी की व्यवस्था में सबसे ज्यादा बाधक कौन है, रुकावट कौन है? तो जो प्लास्टिक का अपशिष्ट होता है, कूड़ा कचरा, वो सबसे ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है। 22वां, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं हो सकता? तो वो है आपकी प्लास्टिक की थैलियां। 23वां, विशिष्ट प्लास्टिक जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है वह है। विशिष्ट प्लास्टिक जिस पर जल और तेल नहीं चिपकता है वह कौन सा प्लास्टिक होता है? वह होता है टेफ्लॉन। 24वां, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये किसका गुण है? धातुओं का। तो इसमें धातु कौन है? जिंक। 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती है। बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा पॉइंट है, सभी अधातुएं तन्य होती है। सभी अधातुएं तन्य होती है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है और कुछ धातुएं तन्य होती है। तो ऑप्शन नंबर जो स है कि सामान्यतः जो ज्यादातर धातुएं हैं वो कैसी होती है? तन्य होती है। यह कथन बिल्कुल सही है। 26वां, चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? उनका नाम क्या था? एडवर्ड जेनर। 27, मादा एडिज मच्छर वाहक है। तो जो मादा एडिज मच्छर होती है वो वाहक होती है आपके डेंगू के वायरस की। किसकी वाहक होती है? डेंगू वायरस की। 28वां, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए आपके तेल का उपयोग भी किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का भी किया जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी किया जाता है। उपरोक्त सभी। 29, निम्न में से नाइट्रोजन का स्रोत नहीं है। निम्न में से नाइट्रोजन का स्रोत नहीं है तो कौन नहीं है? कार्बोहाइड्रेट। 30वां, गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक क्या है? गेहूं के अंदर जो रस्ट नाम का रोग लगता है उसका कारक है कवक। 31वां, निम्न में से अधातु कौन है? निम्न में से अधातु कौन है? तो जो आपका सल्फर जिसे हम गंधक कहते हैं वो अधातु है। 32वां, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। आघात वर्धनीय किसका गुण है? धातुओं का, कि धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो किसमें नहीं पाया जाता? पेंसिल लेड में, क्योंकि ये ग्रेफाइट की बनी होती है और ग्रेफाइट अधातु है। 33, सक्रिय अधातु जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है वह क्या है? तो वह है आपकी सक्रिय अधातु जो वायु में खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है वह क्या है? वह है आपकी सोडियम और पोटेशियम। 34, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं वह क्या है? आप सबको पता है, ऑक्सीजन गैस। 35, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है। तो उसे किसे रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि खुले में रहने पर यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तुरंत ही आग पकड़ लेता है। 36 है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है वो है सूर्य का प्रकाश। 37, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है जो जीवों से प्राप्त होता है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। 38, मर्त वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कार्बनीकरण। 39, नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती है। किसे बनाई जा सकती है? कोलतार से। 40, पीसीआरए का संबंध है किससे है? पेट्रोल और डीजल को बचाने से। 41, निम्न में से दाह्य पदार्थ नहीं है, यानी जिसका दहन नहीं होता है वो है आपका लोहा। 42, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी कौन है? तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
43 मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी चित्र का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? नीला। 44 ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो वो है किलो जूल पर किलोग्राम। 45 मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। 46 वनो उन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि होती है वह कौन सी गैस है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 47 पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं क्या कहलाता है? वह कहलाता है बच्चों जैव मंडल। 48 भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है वो है विसन। 49 भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? तो वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 50 एक टन कागज प्राप्त करने के लिए हम लगभग जितने वृक्षों को काटते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो वो है लगभग आपके 17। एक टन कागज प्राप्त करने के लिए लगभग 17 पेड़ों को काटना पड़ता है। 51 जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। क्या अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति। 52 सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है शुतुरमुर्ग का अंडा। 53 मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है आपकी तंत्रिका कोशिका। 54 अनुवांशिक गुण को जनक से अगली पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करते हैं? तो वो करते हैं आपके गुणसूत्र। 55 एक समान कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं आपका उत्तक। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्तक। 56 निम्न में जरायुज जंतु नहीं है। कौन सा नहीं है? मुर्गी, क्योंकि ये किसको जन्म देती है? ये सॉरी अंडे देती है और उसके बाद शिशु का जन्म होता है। जरायुज का मतलब है कि जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं तो वो होते हैं मनुष्य, कुत्ता और गाय। मुर्गी क्या देती है? मुर्गी अंडज है, ये पहले अंडा देती है और वहां से फिर शिशु उत्पन्न होता है। 57 निम्न में से अंड परजक जंतु कौन सा है? तो वो है आपके उपयुक्त सभी मेंढक, मुर्गी और छिपकली, ये सब अंडे देने वाले जंतु है। आगे प्रश्न संख्या 58 निम्न में से नर जननांग का भाग नहीं है। कौन नर जननांग का भाग नहीं है? तो अंडवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है। 59 अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? किसमें होता है? हाइड्रा में। ईस्ट और हाइड्रा के अंदर, ईस्ट और हाइड्रा में जो जनन होता है वो होता है मुकुलन से। 60 सबसे बड़ा अंडा किस जीव का होता है? वह है, तो वो कौन सा जीव है? शुतुरमुर्ग। 61 निम्न में से नर हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन आपका नर हार्मोन है। 62 निम्न में से स्त्री हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन आपका स्त्री हार्मोन है। 63 रजोनिवर्ती से आश्रय क्या है? इसका मतलब है रजोनिवर्ती का आश्रय है ऋतुस्राव का अंत होना। 64 गोइटर या जिसे गेंगा रोग अथवा गलगन रोग कहते हैं उसका मुख्य कारण क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी। क्या कारण है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी। 65 एक एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो शिशु क्या होगा? तो देखो यदि नर से एक्स गुणसूत्र है और मादा से भी एक्स है तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? मादा होगी, लड़की होगी। ठीक। 66 जब किसी ड्रॉपर में संचु यानी नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई हमें क्या होती है? दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय दाब। अगला प्रश्न है 67 निम्न में से बल के कार्य क्या है? बल के कार्य क्या है? देखो बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में ला सकता है, सही बात है। बल किसी गतिशील वस्तु की चाल को परिवर्तित कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल सही है। बल उपरोक्त सभी कार्य करने में सक्षम है, तो ऑप्शन नंबर द आपका सही है। 68 पेशीय बल कौन सा है? तो पेशीय बल होता है आपका वो होता है संपर्क बल। 69 निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है।
असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, तो वो है पेशीय बल, क्योंकि पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है। 70 दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र होता है बल बटे में क्षेत्रफल। दाब प्रेशर बराबर बल F अपॉन A। 71 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड का भार कितना होगा? तो उसका भार कितना होगा? वो हो जाएगा 2250 न्यूटन, क्योंकि भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है W बराबर M गुणा G। M मतलब द्रव्यमान 225 और G मतलब त्वरण यानी कि 10। तो 225 का 10 से गुणा होगा तो 2250 न्यूटन। 72 चार बच्चों को लॉटनिक, स्थैतिक, सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन करो। ठीक है, घटते क्रम में तो देखो सबसे ज्यादा घर्षण बल कहां लगेगा? वो लगेगा स्थैतिक घर्षण बल, फिर सर्पी और फिर लॉटनिक। 73 आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। तो कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा? कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ। तो देखो सबसे कम कहां लगेगा? संगमरमर के गीले फर्श पर, उससे ज्यादा संगमरमर के सूखे फर्श पर, उससे ज्यादा समाचार पत्र पर और उससे ज्यादा तौलिए पर। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या ये कितना था? 73। आगे ये 74 है, गलती से संख्या प्रिंट हो गई है। 84 है घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के कारण होता है। तो घर्षण संपर्क में आने वाले जो दो पृष्ठ है उनके भीतर मौजूद अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। 85 स्नेहक द्वारा घर्षण का मान, यानी जो स्नेहक या चिकनाहट होती है उसकी वजह से घर्षण का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 86 पहिए घर्षण के मान को क्या कर देते हैं? पहिए घर्षण के मान को कम कर देते हैं। 87 कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? उसका कारण है घर्षण को कम करने के लिए। 88 तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण को क्या कहते हैं? तो तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण को कहते हैं कर्षण। 89 ध्वनि संचरित हो सकती है। तो ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों के अंदर संचरित हो सकती है। 90 निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो पुरुष की ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होगी। 91 माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंपन। 92 मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, कहां से होती है बच्चों? वो होती है कंठ से। 93 पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है वाक तंतुओं की लंबाई? लगभग 20 mm। 94 निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, किसमें नहीं हो सकता? निर्वात में। 95 व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता कितनी होती है? तो लगभग 70 डेसिबल। 93 दो द्रवों ए तथा बी में विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरिचित्र का उपयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरिचित्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ और द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो द्रव ए है वो द्रव बी से क्या है? अच्छा विद्युत का चालक है। 97 निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन सा है? कुचालक कौन है? जो आशुद्ध जल है, जिसे हम शुद्ध जल कहते हैं और जिसका पीएच मान 7 होता है, जिसे हम उदासीन जल भी कहते हैं, वो विद्युत का कुचालक है। 98 प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के कौन से टर्मिनल से? धन सिरे से, पॉजिटिव टर्मिनल से। 99 जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस कहां पर इकट्ठी होती है? तो वो होती है कैथोड पर। तो जल के विद्युत अपघटन पर धन टर्मिनल पर एकत्रित होने वाली गैस कौन सी है? तो वो है आपकी ऑक्सीजन। 101 साइकिल हैंडल पर किसका लेपन होता है? किसका होता है? तो क्रोमियम का। 102 निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो तांबे की छड़ को। 103 जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़
तो छड़ क्या हो जाती है, छड़ धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। 104 कांच की आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रॉ एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। 105 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वो क्षेत्र कौन सा था, वो था आपका गुजरात का कच्छ भुज वाला क्षेत्र। 106 भूकंपों का मान रिएक्टर पैमाने पर 7 तक होता है ना, तो वो कैसे होते हैं, तो वो बहुत ही भीषण भूकंप होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। 107 भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन से हैं, वो हैं कश्मीर घाटी, सही है, पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय, ये भी सही है, समस्त उत्तर पूर्व यानी उपरोक्त सभी। 108 तड़ित चालक का उपयोग करते हैं, इसके लिए करते हैं, बड़े बड़े भवनों को भूकंप से बचाने के लिए। अगला, आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है, तो सदैव आपतन कोण प्रावर्तन कोण के क्या होता है, सदैव और सदैव आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। 110 समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा होता है, तो ये आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। 111 जब दर्पण के पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंबवत पड़ती है तब परावर्तित किरण, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। 12वां समतल दर्पण में से परावर्तन के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा होता है, केवल और केवल आभासी। 13वां अभिलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा, कितना होगा, 0 डिग्री। 114 रतौंधी रोग का कारण क्या होगा, तो क्या होगा, विटामिन आपके ए की कमी। 15वां आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है, कौन करती है, परितारिका। 116 निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो तारामंडल। 117वां निम्नलिखित में से कौन सूर्य का एक ग्रह नहीं है, तो सीरियस सूर्य का ग्रह नहीं है। 118वां चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण क्या है, तो चंद्रमाओं की कलाओं के घटने का कारण है कि हम चंद्रमा के केवल और केवल एक भाग को ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। 119 सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कौन सा है, बृहस्पति। 120 तारों की गति की दिशा प्रतीत होती है, तो वो प्रतीत होती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। 121 सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकटतम है बुध। 122 लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को। 123 भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, कौन सा था, आर्यभट्ट। 24 निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन। 125 वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, कौन सी है, नाइट्रोजन। आगे 126 रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है, तो वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। 127 ओजोन परत का क्षरण करने वाला कारक कौन सा है, कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 128 जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः किस रसायन को उपयोग में लेते हैं, उस रसायन का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। 129 दूषित जल के उपयोग से होने वाला रोग कौन सा है, हैजा, पीलिया, टाइफाइड, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। तो इस तरह बच्चों हमने आपकी विज्ञान विषय के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर दी है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।